मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। रात गए लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक तेज बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, केपी, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जमकर बरसात हुई। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में बादल खूब बरसे। आधा घंटा की बारिश से हैदराबाद का हुलिया बिगड़ गया। सड़कों गलियों में रेले बहने लगे। बदीन में छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक। अंबर शहदाद कोट में 7 मजदूर दब गए। कराची में धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक ब्रेकडाउन रात 12:20 पर पेश आया। बिजली के ब्रेकडाउन से लाइन नंबर 5 2 मकामात से मुतासिर हुई। इत्तला मिलने पर वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम मौके पर पहुंच गए। सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन के मुतासरा लाइन की फौरी मरम्मत के अहकाम जारी कर दिए गए। मरम्मत का काम अगले 36 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरम्मती काम के दौरान शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दौरा चीन। तियानजिन में आज से शुरू होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। रूसी और चीनी वज़ीर खारजा से मुलाकातें शेड्यूल। भारतीय वज़ीर खारजा एस जयशंकर भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। हुकूमत और शुगर मालिकान में मामला तय पा गए। चीनी की कीमत 165 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमतें सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगी। चीनी 200 रुपए किलो महंगी क्यों हो गई है? जिम्मेदार कौन है? इसको सजा कब होगी? उतार चढ़ाव ये चीज़ें रहती हैं, कभी रमज़ान से पहले, कभी रमज़ान के बाहर। उसका सद्देबाब हुकूमत को ही करना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को भी, एंड अलॉन्ग विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। चीनी क्यों महंगी हुई? वजीर खजाना जवाब न दे सके। सहाफ़ी के सवाल पर मोहम्मद औरंगजेब ने जवाब दिया, चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात है। गंदम और चीनी को डीरेगुलेट कर देना चाहिए। पंजाब में नाजायज मुनाफाखोरों और तजावुज़ात करने वालों की शामत। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का ऐलान। अथॉरिटी मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्रैकडाउन का आगाज अगले हफ्ते लाहौर से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैरा का इफ्तिताह कर दिया। There are several million people who comes to go to Iraq, and this is, I think, a big credit to the Iraqi Interior Ministry that they host without any flaw, and every year is getting much and much better. इराक और ईरान जाने वाले ज़ायरीन हमारे लिए बहुत अहम है। सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में ज़ायरीन को मज़ीद सहूलत मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में ईरान और इराकी हम मनसबों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़ायरीन के हवाले से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। मुज़ाकरात और एहतजाज दोनों ही ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात सियासी हुकूमत से ही होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर की प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू। कहा कि आलिया हमजा को शायद समझने में गलती हुई। तहरीक की तारीख 5 अगस्त ही होगी। ये लोग आर पार का कह रहे हैं। पूछना चाहता हूँ, आखिर ये क्या करने वाले हैं? राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा, इनकी तमाम गुफ्तगू बेमानी है। जब ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो कार्रवाई होगी। बानी के बेटों को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के लिए दीगर जमातों से राब्ते का फैसला। ये मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आ जाओ, अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ। पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जुबान पर ला। खैबर पख्तूनख्वा में भाइयों के दिफा में भाई आ गए। मौलाना फजल रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। वीडियो पैगाम में कहा, गंडापुर की औकात नहीं कि मौलाना को चैलेंज करें। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर गंडापुर ने जवाब दिया कि मेरे भाई के मुकाबले का सोचना भी ज़ियाउर रहमान के बस में नहीं।
सिंध में अजरक वाली नंबर प्लेट के लिए 14 अगस्त तक तौसी कर दी गई। पुलिस को चालान से रोक दिया। वजीर एक्साइज मुकेश चावला कहते हैं नंबर प्लेट पर अजरक का निशान बरकरार रहेगा। कुछ लोग अजरक फोबिया का शिकार हैं। वो खुदकुशी भी नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ठीक है, एक तो उसके कमरे की विंडो खुली हुई है। पहली बात तो ये कि वो विंडो कभी भी नहीं खोलती थी अपने कमरे की। यहाँ रहती थी, उसके कमरे में 3-4 विंडो थी, वो अपने कमरे की विंडो नहीं ऑन करती थी। ससुर और देवर है तो उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने नाम भी नहीं लिया कि हम इसकी इंक्वायरी करें या पता करें हमारी बेटी का नंबर बन जा रहा है। हुमैरा असगर खुदकुशी नहीं कर सकती, इसे कत्ल किया गया है। भाभी हुमा सुहेल ने फ्लैट की खिड़की खुले होने पर सवाल उठा दिए। कहा हुमैरा के घर वाले शोबिस में काम की वजह से नाराज थे, कई माह गुमशुदा रही। अहले खाना ने पुलिस से राब्ता नहीं किया। हुमैरा असगर की मौत से मुतालिक तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। खुसूसी टीम का 63 लोगों से पूछगछ का फैसला। 5 अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक हुमैरा माली बहरान का शिकार थी। करीबी लोगों से मदद मांगी। 7 अक्टूबर को 10 अफराद को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे, किसी ने जवाब नहीं दिया। शुजाबाद में गश्त पर मामूर सीसीडी पुलिस वैन पर डाकुओं की फायरिंग। मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 फरार हो गए। हलाक डाकू की शनाख्त शिराज उर्फ शिराजी के नाम से हुई। लाहौर मुस्लिम टाउन में अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। बाप बेटे समेत 4 अफराद ईंटों तले दबकर जाबहाक हो गए। हादसा जिना अंडरपास के करीब पेश आया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग तिजारत से रोकी। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत के रहनुमा जबरदस्त हैं, रूस से खुश नहीं हूं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ज़ेलेंस्की का कहना है कि सदर ट्रंप से अच्छी गुफ्तगू हुई। हमने मुलाकात मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। यूक्रेन की हिमायत, मुनसिफाना अमन कोशिशों पर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। हथियारों की डील पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। गजा पर इजराइल के वहशाना हमले जारी। मजीद 72 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के असूल के लिए जमा होने वाले मुतअद्दिद अफराद भी वहशाना हमलों का निशाना बन गए। अल-शिफा अस्पताल में ईंधन की किल्लत से इंक्यूबेटर्स और वेंटिलेटर्स बंद होने लगे। 9 मौलूद बच्चों समेत दीगर मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। गजा की सूरत हाल खौफनाक हो चुकी। गजा मसले का हल 2 रियासतों के कयाम में है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा में सिर्फ सीज फायर किसी मसले का हल नहीं, फलस्तीनी रियासत पायदार सियासी हल का अहम हिस्सा है। आज़ाद फलस्तीनी इजरायली रियासत में ही शहरियों के हुकूक महफूज होंगे। कौमी क्रिकेट टीम का कराची में तरबेती कैंप में इख्तिताम पजीर। टीम कल बांग्लादेश रवाना होगी। सलमान आगा कहते हैं जो टीम बांग्लादेश जा रही है इस पर पूरा भरोसा है। बाबर, रिजवान और शाहीन प्लान का हिस्सा हैं।